Good morning, students. Today's our topic is inflorescence. पुष्पक्रम। तने या शाखाओं पर पुष्पों के लगने का क्रम ही पुष्पक्रम कहलाता है। पुष्प अक्ष पर पुष्पों के लगने का क्रम क्या कहलाता है? पुष्पक्रम। और सतत रूप से लगातार वृद्धि करने के आधार पर पुष्पक्रमों को मुख्य रूप से दो प्रकारों में विभाजित किया गया है, ऐसीमाक्षी और ससीमाक्षी। असीमाक्षी पुष्पक्रम और ससीमाक्षी पुष्पक्रम। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन फ्लोरल एक्सिस is called inflorescence. Arrangement of flowers on floral axis is called inflorescence. On the basis of continuous growth, the inflorescence are of two types, racemose and cymose. अब फर्स्ट है अपना रेसिमोस यानी कि ऐसीमाक्षी पुष्पक्रम। ये क्या होता है? ऐसीमाक्षी, ऐसे पुष्पक्रम में पुष्पवृंत यानी ये पुष्पवृंत जो होता है उसकी लंबाई निरंतर बढ़ती जाती है। पुष्प का जो वृंत है वो लगातार बढ़ता चला जाता है, अर्थात पुष्प जो अक्ष है वो असीमित वृद्धि वाला, वृद्धि होती जाती है और पुष्प है चारों तरफ लगते जाते। तो वृद्धि जब असीमित है, अक्ष असीमित अक्ष है तो पुष्पक्रम कैसा होगा? ऐसीमाक्षी। इस पर जो पुष्प होते हैं वो अग्राभिसारी क्रम में लगे होते हैं। अग्राभिसारी, आगे आगे। अब आगे आगे का मतलब क्या है? पुराने पुष्प पीछे नीचे की तरफ और नए पुष्प ऊपर यानी आगे की तरफ लगते चले जाते हैं। पुराने पुष्प आधार की ओर और नए पुष्प शीर्ष भाग की ओर लग जाते, ऐसे क्रम को बोलते हैं अग्राभिसारी क्रम। अभिचित से बता देंगे। Such types of inflorescence, main axis continues to grow. Main axis of flower continues to grow, and flowers are formed laterally in acropetal succession. What is the acropetal succession? Older flowers are towards the base and younger flowers towards the apex. एग्जाम्पल है इसमें अपना मस्टर्ड, सरसों। तो ठीक है ना। अब इसमें आपको मैं समझा दूं ऐसीमाक्षी में। 1 2 3 4 लार्ज, स्मॉल, ओल्डर, यंगर। और ये जो फ्लावर एक्सिस से कंटिन्यूसली ग्रो होती चली जाती है। तो ये जो मुख्य पुष्प की अक्ष है वो लगातार वृद्धि करती हुई चली जा रही है। पुराने पुष्प नीचे आधार की ओर और नए पुष्प ऊपर शीर्ष की ओर लगते हैं। इसको बोलते हैं एक्रोपीटल यानी कि अग्राभिसारी क्रम, आगे की ओर लगते चले जाते हैं।
अब आ जाएंगे अपन नंबर 2, साइमोज, ससीमाक्षी। ससीमाक्षी पुष्पक्रम में पुष्पवृंत की जो लंबाई है, मेन जो पुष्पवृंत है उसकी लंबाई सीमित रहती है, यानी आगे बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं करती, बहुत कम वृद्धि होती है, क्योंकि प्रमुख अक्ष के शीर्ष पर, क्योंकि यहाँ शीर्ष पर क्या लगते हैं, हमेशा पुष्प अक्ष का जो मेन शीर्ष है उस पर फ्लावर लग जाते, पुष्प लग जाते हैं, और पुष्प लग जाते हैं तो उसकी वृद्धि है जो रुक जाती है। और पुष्प इसमें तलाभिसारी क्रम में लगे होते हैं। तलाभिसारी क्रम में उल्टा हो जाएगा, पुराने पुष्प ऊपर की और नए पुष्प नीचे की तरफ, नए पुष्प आधार की तरफ और पुराने पुष्प शीर्ष भाग की ओर लगे रहते, ऐसे क्रम को बोलते हैं तलाभिसारी क्रम। जैसे अपना आक है, चमेली है, डायंथस है, उसमें इस प्रकार के पुष्प आपको देखने को मिल जाएंगे। द टर्मिनल पार्ट ऑफ पेडिकल, पुष्पवृंत को बोलते हैं द टर्मिनल पार्ट ऑफ द पेडिकल is modified into flower and its growth is stop. So limited growth is found in main axis. Flowers are formed laterally in basipetal succession. Basipetal succession, oldest flower is towards the tip and younger flowers toward the base, and youngers are situated toward the basal position. This arrangement is also called centrifugal. This arrangement of flowers is also called centrifugal. बेसिपिटल को वो सॉरी क्या बोलते हैं, lateral toward succession, oldest flower towards another, centrifugal. Limited growth is formed by access toward from laterally oldest part succession. Basipetal succession. Basipetal is also called centrifugal. Just opposite of acropetal. Acropetal, basipetal. Acropetal में younger flowers towards apex और basipetal में younger flowers towards basal position. क्लियर? इसके डायग्राम को भी देख लेंगे अपन। अब ये इसका मेन वो है एक्सिस है, तो यहां पर एक्सिस पर अपना एक फ्लावर लग जाएगा। अब फ्लावर लगने के बाद ये यहां से ब्रांच होगा, अब यहां से ब्रांच होगा तो यहां फ्लावर लग गया, यहां फ्लावर आ गया, यहां फ्लावर आ गया, तो फिर इसके बाद ये इधर से और इधर से तो इस प्रकार से इसमें फ्लावर है जो लगते चले जाएंगे। तो इसमें क्या है, ओल्डेस्ट फ्लावर जो है टॉप पर है और यंगर फ्लावर्स क्या है बेस की तरफ है। ये लगा, इसके बाद ये 2 ब्रांचेज आई, यहाँ पर फ्लावर लगती है, फिर इसके नीचे ब्रांचेज लगते हैं, तो इसको बोलते हैं अपन बेसिपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है। नेक्स्ट है अपना फ्लावर। तो इस फ्लावर को सिंपल तौर पर अपन समझ सकते हैं।
तो ये फ्लावर की स्ट्रक्चर और कॉमन इसके अपन नाम है। इसके बाद हम देखेंगे ये क्या हो गया अपना सेपल इन कैलिक्स, पेटल, कोरोला, स्टामन, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल्स, थैलेमस, पेडिकल। फिलामेंट एंड एंथर। तो ये एक जनरल स्ट्रक्चर में फ्लावर के टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ द टिपिकल फ्लावर, ये अपन 9th-10th में पढ़ते हुए हैं, तो अपन इसकी स्ट्रक्चर को समझ लेंगे, बाकी पॉइंटों को आप अपने उसमें से पढ़ लेना। दिस इज पेडिकल, पुष्प वृंत, जिससे पुष्प को पकड़ा जाता है। इट इज द अटैचमेंट ऑफ द फ्लावर विद ब्रांच ऑफ स्टेम, तने की मुख्य शाखा से जो भाग जुड़ा होता है उसको पेडिकल या पुष्प वृंत बोलते हैं। पुष्प का सबसे निचला फूला हुआ आधारी भाग क्या कहलाता है? पुष्पासन। इस पर पुष्प के सभी अंग लगे होते हैं। द स्वेलो पार्ट ऑफ द बेसल, स्वेलो एंड बेसल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड थैलेमस। ऑल ऑफ द फ्लावर ऑर्गन्स अटैच्ड ऑन थैलेमस। ए टिपिकल फ्लावर इज कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 होल्स। एक प्रारूपिक पुष्प को उसके चक्रों या उसके अंगों के आधार पर 4 भागों में बांटा जाता है। प्रथम चक्र, पुष्प के सबसे नीचे हरे रंग की जो संरचना पाई जाती है उसको बोलते हैं अपन बाह्य दल या बाह्य दल पुंज। कैलिक्स, इट इज द फर्स्ट whorl of the flower, generally green in color. Second whorls, petal, corolla, दल पुंज। पुष्प का द्वितीय चक्र दल पुंज कहलाता है, जिसमें रंगीन पंखुड़ियां लगी होती हैं जो कीटों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न रंगों में बदल जाती हैं। The second whorls of flower is called corolla, also called petals, commonly called corolla. They are different in color, attract to the insect for pollination. The third whorl of flower is called stamen. पुष्प का जो तृतीय चक्र है उसको अपन क्या बोलते हैं? पुंकेसर। यह पुष्प का नर जननांग होता है। It is divided into 2 parts, thread-like filament and bilobed anther. पुंकेसर के 2 भाग होते हैं, लंबा पतला तंतु रूपी भाग, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में पता नहीं, फिलामेंट बोलते हैं, और ये है एंथर यानी पराग कोश। ये तंतु है और ये पराग कोश। पुंकेसर का भाग पुतंतु, जो भी है, हिंदी में नहीं आ रहा मेरे को, इसको क्या बोलते हैं मैं देख लूँ एक बार। हाँ, पुतंतु और पराग कोश। और नरजन्नांग होता है। पुष्प का जो सबसे अंतिम जो चक्र होता है, चौथा चक्र होता है मादा जन्नांग। मादा जन्नांग के 3 भाग होते हैं, आधारी फूला हुआ अंडाशय, मध्य में पतली लंबी रूपी वर्तिका, और लास्ट में ऐसे द्विपालीवत वर्तिकाग्र, जो कीटों को बैठने के लिए स्थान प्रदान करती है। अंडाशय के आंतरिक भाग में बीजांड लगे होते हैं। और इन्हीं बीजांडों में मादा युग्मक का निर्माण होता है, जो कि भ्रूणकोश के अंदर विकसित होता है। तो ये डिटेल जो है आपको 12th में पढ़ाई जाएगी। यहाँ पर के पुष्प की एक सामान्य संरचना को आप देख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। ये जो चित्र है वो उसकी क्या है? पुष्प की
ऊपर से नीचे की तरफ क्या बोलेंगे इसको, अनुदैर्घ्य काट है, अनुदैर्घ्य, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर. It is a longitudinal section of a typical flower in which various organs, it means various parts are shown by this diagram. बाकी आप लोग उसमें से देख लीजिएगा. थैंक यू.